जंग अहद के बारे में हम सभी जानते हैं कि क्या हुआ था और कैसे ये जंग की गई थी, लेकिन ये सब लोग नहीं जानते कि जंग अहद में जो सहाबा कराम अल्लाह ताला अन्हा ज़ख्मी हुए थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी हुए थे, तो उन लोगों ने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया था। ये सारी डिटेल मैं आपको आज की मुकम्मल वीडियो में दूंगी, लेकिन इससे पहले अगर आपने रूहानी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रूहानी दुनिया के मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। जंग अहद में 70 सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ज़ख्मी हुए और इसी जंग अहद में हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। जब जंग अहद ख़त्म हुई तो जो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तकफ़ीन करने के बाद, फ़ारिग होने के बाद जब वो मदीना की तरफ रवाना हुए तो लोग पहले से ही रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल करने के लिए खड़े थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा सलामत देखकर हाथ उठाकर अल्लाह का शुक्र अदा करा कि उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा और सलामत रखा। उन्हीं कबीले में एक खातून हज़रत साद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा थी। जब हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि ये मेरी वालिदा है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें खुशामदीद कहा और उनके फ़र्जंद उम्र बिन मास के शहीद होने पर तसल्ली दी। तो हज़रत साद बिन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की वालिदा ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, रसूल अल्लाह, चूँकि मैंने आपको ज़िंदा सलामत देख लिया है तो अब कोई मुश्किल मुसीबत मुझको असर नहीं करती और कोई मुश्किल मेरे सामने मुश्किल नहीं लगती। जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी अंसार की एक औरत के पास से गुजरी जिसका शौहर और बेटा इस जंग अहद में शहीद हो चुके थे, तो मुसलमानों ने उस औरत के पास जाके उसे तसल्ली दी। तो उस औरत ने कहा कि खुदारा, मुझको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खैरियत के बारे में बताओ कि वो कैसे है। तो लोगों ने कहा, अल्लाह के फजल रसूल खुदा बिल्कुल खैरियत से है। तो उस औरत ने रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश की। तो जब वो मदीना पहुंची, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो अल्लाह का हाथ उठा के शुक्र अदा किया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जंग अहद में काफ़ी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शहीद हुए और काफ़ी ज़ख्मी हुए, जिसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ज़ख्मी हुए। दूसरे दिन अबू सुफियान अपने साथियों से ये बातें कर रहा था कि हमने जंग अहद से वापस आने में जल्दबाजी की क्योंकि मोहम्मद अभी भी ज़िंदा है और हमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा नहीं छोड़ना चाहिए था क्योंकि इस्लाम फैलने का खदशा है। अगर वो ज़िंदा रहेंगे तो वो इस्लाम को फैलाने में लगे रहेंगे और अगर वो नहीं होंगे तो हम जो कहेंगे लोग हमारी बातें पूरी किया करेंगे। अबू सुफियान ने सोचा कि हमने फिर अहले मदीना की तरफ जाना है और वापस से हमला करना है ताकि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर सकें। और इसी बात का खदशा हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी था कि कहीं अहले मक्का यहाँ पे वापस ना आ जाए। तो उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को बुलाया और फरमाया कि अल्लाह का पैगाम सबके पास पहुँचा दो कि जो दुश्मन है उनका भी से ताक़ुब किया जाए, सिर्फ वही लोग ताक़ुब करेंगे जो जंग अहद में शामिल थे। तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने जैसे ही ये ऐलान फरमाया तो जितने भी जंग अहद में लोग शामिल थे वो सब लोग काफिरों का जो ना ताक़ुब करने के लिए तैयार हो गए, जिनमें से किसी को 13 तीर लगे थे, जिसमें से किसी को 10, किसी को 15, किसी को 4, लेकिन वो इस ज़ख्मी हालत में भी ताक़ुब करने के लिए तैयार हो गए। उसी में एक अब्दुल्ला और उसका भाई राफे जो शदीद ज़ख्मी था। उन लोगों ने ये बोला कि हमारे पास तो अब जानवर भी नहीं है, हम इस बात पे हैरान हो रहे हैं कि हम उनका कैसे मुकाबला करेंगे। तो उसके बड़े भाई अब्दुल्ला ने बोला कि राफे, अल्लाह पर यकीन रखो, अल्लाह ही हमारा सहारा है, अल्लाह ही हमें जो ना फतह करेगा। लेकिन हम ये नहीं सोच सकते कि अगर हम जानवर की वजह से पीछे हट गए तो हम जंग अहद में कैसे शामिल होंगे। हमें अपने रब पर भरोसा करना है और आगे बढ़ना है। तो इस बात पे राफे थोड़ी देर ज़्यादा चल सका और वो रास्ते में ही बेहोश हो गया। फिर उसका बड़ा भाई अब्दुल्ला ने उसको अपने कंधों में उठाया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर गया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने राफे की हालत देखी तो अपने हाथ उठाए और दुआ करी, खुदाया बनी सलमा के लोगों पे अपना रहम फरमा। इसी जंग अहद में हज़रत इमाम अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को 90 ज़ख्म आए थे, लेकिन वो भी इसी हालत में उठकर ताक़ुब करने के लिए चले गए और बाकी तमाम नौजवान ज़ख्मी हालत में ही ताक़ुब करने चले गए और अपना इलाज ना करवा सके। यही वजह थी कि जंग अहद के ज़ख्मियों ने अपना इलाज क्यों नहीं करवाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। जब अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमानों को लश्कर उसका ताक़ुब करने के लिए रवाना हो गए कि उसने मक्के के अंदर जाने पे अपनी ही भलाई समझी और मक्के के अंदर जाने की उसने कोशिश की, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी कोशिश को नाकाम करा और इस जंग अहद में मुसलमानों को फ़तह नसीब हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।